नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के साथ विशेष चर्चा की। किसानों के साथ सीएम की विशेष चर्चा। आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हुई गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, मैं हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन आप मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाई बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे अपने को पता है पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाजें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो यह है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को प्रकाशित हुई है उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2,239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब वहां पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड सहित हरियाणा में 8 टोल प्लाजा फ्री होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इस फैसले से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन टोल को फ्री किया गया है इनमें पेहोवा पटियाला हाईवे शामिल है। देखिए एक रिपोर्ट। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर टोल प्लाजाओं पर लगी कतारों में लगकर टोल भरने पड़ते हैं, जिस वजह से जहां एक तरफ प्रदेशवासियों का वक्त खराब होता है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जेब पर भी भारी असर पड़ता था। इस बात को समझते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कई टोल प्लाजाओं को बंद करने की घोषणा की है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पेहोवा पटियाला रोड पर टोल बंद किया जाएगा। इससे 1,41,00,000 आता है। होडल, नूह, पटौदी रोड पर 3 टोल बंद होंगे। सातों से 22,48,00,000 रुपए की वसूली होती है। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में एसवाईएल को लेकर जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई, जिसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे
उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टोल्स हैं, टोल जहां टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टोल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूं। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे, लेकिन जो एजेंसीज को जो जहां हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर एक चौकर जो स्थान है, वहां स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है, और इसका सालाना 1,41,00,000 रुपए आता है, और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है, और इसका 15 अगस्त को इधर ही बैठे, तो हम मानो 1 जनवरी से इसको खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को खत्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम 1 जनवरी से खत्म करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियां मैं बता रहा हूं। होडल नू पटौदा रोड, इस पर 3 टोल हैं। पहला टोल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा, और तीसरा विलेज पटौदी। तो इन तीनों टोल को मैसेज आर.के. जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनको हमने दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है, और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है, 24 है, 24 1 साल और है अभी तो। हाँ, तो उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। 5/12/23 को ही हुआ होगा ना, अगर 1 साल के लिए हो रहा तो 4/6/23 को रिन्यू हुआ, 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का 18 महीने का दिया है, तो 4/6/23 को ये रिन्यू हुआ है, लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे ये नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है, ये तीनों टोल है, तीनों का। फिर राई नारा बहादुरगढ़ रोड, यहाँ 2 टोल हैं। पहला टोल है विलेज बरोता, और दूसरा है विलेज बामनौली। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12 जनवरी 24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद। ये उस 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2,64,00,000। फिर है 6 हो गए, 7वां है पुनाहना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है, गांव सुनेड़ा। ये कॉन्ट्रैक्टर है ES मल्टीपर्पज, और इसका जो टोल का पीरियड अगस्त में अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है। इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है। इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होडल नो पटौदी पटौदा जाटौली, गुड़गांव जिले में है, और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपए के सालाना जो टोल हैं, इनको बंद किया जाएगा। हरियाणा के लोगों को जहां सीएम हर तरीके से राहत देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के हर अधिकार को पाने के लिए भी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि प्रदेश के विकास की रफ्तार में किसी प्रकार का कोई रोड़ा न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इनमें नगर और ग्राम आयोजना विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के विकास की शपथ लेकर सत्ता में आरूढ़ हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए अपनी शपथ को लगातार निभा रहे हैं। प्रदेश वासियों के विकास के लिए लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कई कॉलोनियों को ऑथराइज्ड कर जनता को तोहफा दिया है। प्रदेश में कुल 2274 अनाधिकृत कॉलोनी है। 1672 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पहले
ऑथराइज्ड किया जा चुका है और 210 कॉलोनियों को गुरुवार को सीएम ने ऑथराइज्ड किया है। इनमें सबसे ज्यादा सिरसा जिले की हैं। प्रदेश के 13 जिले की कॉलोनियां ऑथराइज्ड की गई हैं। बाकी 31 जनवरी तक की जाएंगी ताकि विकास कार्य वहां किए जाएं। विकास कार्य के लिए 3000 करोड़ रुपए रखा गया है। जो कॉलोनियां ऑथराइज्ड हो गई हैं, उनका विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है, उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका, वो हमने बदला भी है और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट न हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर, या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673, ये सब हो चुकी हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए ताकि वहां के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगे वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में HKRN के माध्यम से नौकरी देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने एक क्लिक के माध्यम से 986 लोगों को नौकरी दी। HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो HKRN का है इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, ग्रो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें
इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है। इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।